सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज हम सूर्य ग्रह के बारे में बात करेंगे जो स्थिर है, अपनी जगह अडिग है और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य ग्रह से 4 भाव पहले मनुष्य की कुंडली में किस तरह का असर देखने को मिलता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ऐसा क्या करें कि सूर्य से 4 भाव पहले वह भाव वृद्धि करे और मनुष्य अर्थ यानी धन जिसकी खोज में लगा हुआ है, जिसको कमाने में लगा हुआ है, जो सब सुखों की खान है, उसको किस प्रकार प्राप्त करे, यश वैभव संपत्ति वगैरह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लगन भाव की। यानी प्रथम भाव में अगर सूर्य है तो 4 भाव पहले आपका सुख भाव, माता का भाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति को इमोशंस पे अपने काबू रखना चाहिए, दिल से ज़्यादा दिमाग से काम ले, वरना लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये लोग देखने में प्राय तेजवान होंगे, इनके चेहरे पे एक अनोखा ही तेज देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति को मस्तिष्क सिर से संबंधित रोग हो सकते हैं, इसलिए ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, कपालभाति वगैरह, अनुलोम वगैरह इन चीज़ों का सहारा ले योग का, तो वह मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों से व्यक्ति मुक्त रहेगा। क्योंकि सूर्य से 4 भाव पहले की स्थिति बताती है कि अपनी माता के आशीर्वाद से व्यक्ति अगर ध्यान, योग, मेडिटेशन, नेचुरल थेरेपी, नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे कि योग तो प्राकृतिक चिकित्सा में ही आता है, सहारा लेता है, तो व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित बीमारी नहीं होगी। प्रथम भाव में जब भी सूर्य होगा, और ध्यान रखिए ये शत्रु राशि में ना हो, नीच का ना हो, नीच राशि में ना बैठा हो, तो व्यक्ति को आँखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो इसका व्यक्ति को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसे बच्चे के जन्म काल पर ही चक्षुषी महाविद्या का पाठ किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा जरूर कराएं, जिससे वह नेत्र रोगों से मुक्त रहे। 4 भाव पहले, जैसा कि मैंने बताया, सूर्य से किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो अपने मान सम्मान पे कभी आँच ना आने दे। कोई बात जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, ना तो उसमें दखल दें और ना वहीं समाज में किसी भी प्रकार अपना नाक घुसाने का प्रयत्न करें। कहने का अभिप्राय है कि ऐसे मामलों में दखल देने से बचें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा अहमियत दें, धन से भी ज़्यादा अपने मान मर्यादा और इज्जत को और अपने परिवार के रुतबे को अहमियत दे के चलें। तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे और सुख संपत्ति वैभव आपको प्राप्त होगा। आइए अब बात कर लेते हैं दूसरे भाव के सूर्य की। 4 भाव पहले कुंडली का पंचम भाव, जहां इसका असर देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति संतान की तरफ से सुखी होते हैं। दूसरा, इनकी तर्क शक्ति, विवेक बहुत ही अच्छा होता है। आखिरी में बोलते हैं, पर ऐसा बोलते हैं कि सब इनकी बात को मान लेते हैं, इनके फैसले अडिग होते हैं। अच्छे वकील, अच्छे न्यायाधीश के रूप में ही जाने जाते हैं। कानून संबंधी पढ़ाई में रुचि लें तो आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में अगर बात करी जाए तो शिक्षा के मामले में हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति पढ़ाई भी कानून संबंधी ही कराएंगे। अपनी गूढ़ विद्याओं में, संस्कृत पाठ्यक्रम आदि में रुचि लेना,
इन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा होता है। जीवन में कौन सी स्थिति में कहाँ निपटना है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शकल से भोले भाले होंगे पर अंदर से बहुत ही ये लोग चतुर चालाक होते हैं। 5 भाव पहले, क्षमा कीजिए 4 भाव पहले और किस प्रकार के असर देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी ईगो होती है इनके अंदर। अच्छे परिवार में ज़्यादातर इन लोगों का जन्म होता है, तो उसके कारण एक अहंकार के प्रदर्शन की भावना होती है। उस चीज़ से अपने आप को बचा कर रखें। कई बार ऐसे इशू होते हैं कि सामने वाला अपनी प्रॉपर्टी, धन के बारे में व्याख्यान करे बिना नहीं मानता। किसी को नया नया धन मिला होता है, इन लोगों के पास पैसा पुराना चला आ रहा होता है, अच्छे परिवार में इनका जन्म होता है, तो वहाँ ये लोग अपने धन का व्याख्यान करे बिना नहीं मानते। तो इस चीज़ से भी इनको बचना है। समाज में आप लोग प्रसिद्ध होते हैं, आपका रुतबा होता है, आपके परिवार का भी एक अलग ही रुतबा होता है। पैतृक संपत्ति आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगर आप लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जीवन में शत्रु कभी आपके सामने नहीं ठहर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं सूर्य के 4 भाव पहले यानी छठे भाव से पराक्रम भाव में किस प्रकार के असर देखने को मिलते हैं। इनका पराक्रम इतना अद्भुत होता है कि शत्रु इनके आगे नहीं ठहरते। साम दाम दंड भेद हर प्रकार से शत्रु को ये पराजित करना जानते हैं। आपकी बुराई करने वालों की, षड्यंत्र करने वालों की पीठ पीछे किसी की कोई कमी नहीं रहती। तो उनको ध्यान ना देने की जगह अपने काम पे कंसंट्रेशन बना के रखें, क्योंकि वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपका जो भाग्य है, भाग्य से ज़्यादा आपका पराक्रम आपका साथ देता है। जिस भी कार्य को करते हैं वह कार्य सिद्ध होता है, रुकता नहीं है, क्योंकि पूरी निष्ठा के साथ, उत्साह के साथ और जोश के साथ आप उस कार्य को करते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए आपको एक नियम सदा याद रखना पड़ेगा, शुभस्य शीघ्रम। जितना हो सके अच्छे कार्य को जल्दी जल्दी करें, उसमें वृद्धि करें, जिससे जीवन में आप तरक्की पा सकें। जितनी आपकी बुराइयां होंगी उतनी ही बुराइयां आपको फलेंगी। कहते हैं कि जिसकी जितनी बुराई होती है वह उतनी ही उसको फलती है और जीवन में तरक्की करता है। तो इन बातों को कभी मत ध्यान दें, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन आपके पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश करता है या करेगा। तो सूर्य के तीसरे भाव में आपके पराक्रम और यश के कारण वह आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, पर पीठ पीछे से आपकी बुराइयां करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को बुराइयां भी फलेंगी और वह जीवन में तरक्की करेगा, परंतु बशर्ते इन बातों पर ध्यान ना दे तो। अब बात कर लेते हैं चौथे भाव की। चौथे भाव में सूर्य होगा तो 7वें भाव में 4 भाव पहले किस प्रकार वृद्धि करेगा, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। अपनी माता के हमेशा आशीर्वाद लें। अगर वह आपसे कुछ बात ऐसी कहे जो आपको पसंद नहीं है तो कभी भी फिर के जवाब ना दें। दूसरा, अपनी पत्नी की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, उसके गुस्से को पीना सीखें। वह आपके लिए भाग्य लक्ष्मी के समान है। आपकी माता माता लक्ष्मी है और आपकी पत्नी भाग्य लक्ष्मी है। तो जितना आप इन दोनों का ध्यान रखेंगे जीवन में आप उतनी ही तरक्की करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले, समाज से जुड़े मामले में आप हमेशा अव्वल रहेंगे। तो किसी भी तरह से ये मत सोचे कि कोर्ट कचहरी में आपको कभी हार का सामना भी करना पड़ सकता है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि 7वें भाव पे किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो जो सूर्य का शत्रु है। अब जीवन में कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए,
अपने भाग्य के स्वयं विधाता बने। जहाँ डिसीज़न लेने की बात है बड़ी सोच समझ के लें, जल्दी लें और आसानी से कोई भी डिसीज़न ना लें, तो जीवन में आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि सूर्य का मातृ भाव में होने का मतलब ये है कि पिता से थोड़ी सी अनबन रह सकती है, तो वहाँ भी पिता सूर्य का कारक माना जाता है। तो पिता की बातों पर ध्यान दें। अगर वो आपको किसी संबंध में सलाह देते हैं, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से हो, चाहे समाज से संबंधित हो, तो उनकी बातों पर ज़रूर ध्यान दें। राजनीति से जितना हो सके दूर रहें। बात रही सरकारी संबंधों की, तो अफसरों से संबंध जरूर बनाकर चलें। पंचम भाव में सूर्य अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है। अब इसका संबंध सीधा अष्टम भाव से होता है। तो अष्टम भाव से संबंध ये है कि इसका जहाँ इच्छाएं मर जाती हैं वहाँ सारे कार्य आपके बन जाते हैं। तो किसी कार्य की इतनी अधिक इच्छा ना करें, इतना अधिक किसी चीज़ के पीछे ना भागें कि वो आपको मिले ही ना। और जब आप उस चीज़ को अपने दिमाग से जीरो कर देंगे, निकाल देंगे, तो वह अचानक आपको प्राप्त होगी। चाहे धन हो, यश हो, कीर्ति हो, कुछ भी हो समाज में। अपने धन का और अपनी गुप्त विद्याओं का, जो भी आपके पास कोई हुनर छिपा हुआ है, उसको उजागर ना करें। जितना आप अपने धन को, अपने हुनर को छुपा कर रखेंगे, जीवन में आप उतनी ही तरक्की करेंगे। तीसरा, शरीर में कोई नसों से संबंधित अगर बीमारी है तो उसमें लापरवाही ना करें, तुरंत उसका चेकअप करा लें, क्योंकि वह एक सीरियस रूप भी ले सकती है। अगर कोई नसों से संबंधित दिक्कत है तो उसका इलाज अवश्य कराएं। संतान से ज़्यादा सख्ताई से पेश ना आए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नरम रहें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सख्त है। हर वक्त संतान के साथ सख्ताई से पेश ना आए, तो जीवन में आपके संतान भी आपका साथ देगी और आपका नाम रोशन करने वाली बनेगी। आइए अब बात कर लेते हैं कुंडली के छठे भाव से 4 भाव पहले सूर्य क्या कहता है। अब बात कर लेते हैं कुंडली के छठे भाव की। जिनके छठे भाव में सूर्य है, 4 भाव पहले नवम भाव में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो बात कहें भाग्य की, तो व्यक्ति जितना ज़्यादा हो सके अपने कर्म पे विश्वास रखे, अपनी मेहनत पर विश्वास रखे। जहाँ आगे बढ़ने के रास्ते दिखाई दें वहाँ लापरवाही ना करे, जल्दी से उस रास्ते को पकड़ ले और आगे बढ़े। समाज में यश, कीर्ति और इज्जत पाने का अगर कहीं मौका मिले, किसी का भला करने का मौका मिले, तो उसमें पीछे ना हटे, ज़रूर मदद के लिए आगे रहे, तो शत्रु आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऋण, रोग और शत्रु। छठे भाव में सूर्य का होने का मतलब है कि आपको 4 भाव पहले, यानी आपका भाग्य कैसे वृद्धि करे। तो मैंने जैसे शुरू में बताया था, भाग्य ज़्यादा कर्म पे विश्वास रखे तो भाग्य अपने आप ही वृद्धि करेगा। हम अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। दूसरा, जितना हो सके लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मसालेदार शराब, मीट आदि इन चीज़ों का परहेज रखें। जब भी आप बाहर कहीं पर मौजूद हों, किसी के साथ विशेषकर भोजन आदि कर रहे हो, कोई नशे आदि, या आजकल जैसे समाज में कॉकटेल वगैरह पार्टी चलती हैं, तो वहाँ आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत है। आपको कोई कुछ ना कुछ मिलाकर खिला सकता है, वहाँ पर आप बचाव रखें। तो यही सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो भाग्य अपने आप ही बहुत तेज़ी से आपका वृद्धि करेगा। इमोशंस से ज़्यादा आपको दिमाग से काम लेना है, भावनाओं में नहीं बहना।
अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करें, 3600 की सलाह लें जब एक कार्य को अंजाम दें। जब भी सप्तम भाव में सूर्य होता है तो उसके 4 भाव पहले दसम भाव पड़ता है, आगे भी कह सकते हैं, पहले भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति जितना अपने पिता को मार्गदर्शक मानेगा, अपना पिता की सलाह से काम करेगा और उसका आशीर्वाद लेता रहेगा, अगर उसकी सलाह भी ना माने उनका आशीर्वाद लेता रहे तो जीवन में तरक्की करेगा। अपने कर्म क्षेत्र को अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व दें, जितना हो सके अपनी मेहनत पर विश्वास रखें तो जीवन में आप हमेशा तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समाज में एक आपका अलग ही रुतबा होगा, अलग ही प्रतिष्ठा होगी, अलग ही मान मर्यादा होगी। जितना हो सके जीवन साथी के प्रति नरम रहें, हर वक्त गुस्से से और बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात ना करें तो आपके कर्म क्षेत्र में तरक्की होगी। जीवन में कुछ पहलू ऐसे होते हैं, खासकर रिश्तों को लेकर, जहाँ व्यक्ति को बहुत सोच समझकर कार्य करना पड़ता है, तो वहाँ पर सोच समझकर ही अपने रिश्तों को बनाकर रखें। रिश्तेदारी से, विशेषकर बुआ से, बहन से, बेटी से बिगाड़ कर ना चलें। प्रथम भाव पर, क्षमा कीजिए, भाग्य भाव को अगर ऊंचा करना है तो अपने ओढ़ने पहनने का, अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी बोलचाल का, अपने शरीर का, वर्कआउट वगैरह का, योगा वगैरह का, इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें तो आपका कर्म भाव तरक्की करेगा। अष्टम भाव में जब भी सूर्य होगा, एक तो व्यक्ति के ना कुछ छोटी मोटी बीमारी, नज़ला, जुखाम, बुखार लगा ही रहता है। इसका सीधा प्रभाव 4 भाव पहले कह सकते हैं, आगे भी कह सकते हैं, आमदनी के भाव पर पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है एक से ज़्यादा रखनी चाहिए। अपने धन को जितना गुप्त और संचित रखेगा उतना ही फायदे में रहेगा, आने वाले टाइम में वह धन उसके काम आएगा। नए नए आयाम, नई नई विद्याएं सीखना, नए नए हुनर को सीखना, किसी को बहुत जल्दी कॉपी कर लेना, इस व्यक्ति की एक खासियत होती है और ये बहुत जल्दी कॉपी करके उसको सीख लेता है, किसी के भी हुनर को। अपनी किसी भी प्रकार की पोल, खासकर जो आपके आमदनी के साधन हैं, नौकरी में, व्यवसाय में, जिससे आप धन कमाने के नए नए तरीके सीखते हैं, कभी किसी को ना दें, अन्यथा फाइनेंशियली आपको हानि होने की संभावना बनी रहती है। अध्यात्म का और गृहस्थ का और धन का, तीनों का बैलेंस बनाकर चलें। धन को कभी भी अध्यात्म से ऊपर लेकर ना चलें, पूजा भक्ति पाठ से ऊपर लेकर ना चलें। भगवान में ही सब कुछ अगर ढूंढेंगे तो जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे। पीले धागे में एक मुखी रुद्राक्ष आपको सूट करता है, या फिर कलाई में तांबे का कड़ा जरूर धारण करें तो वह आपको कर्ज और बीमारी दोनों से मुक्त रखेगा। जब भी भाग्य भाव में सूर्य होगा तो उसका सीधा संबंध 12वें भाव से होगा। तो बात करें मोक्ष का और भाग्य का सीधा संबंध है। जी हाँ, ये लोग पिछले जन्म में किसी न किसी संत आचरण के होते हैं जो इनके भाग्य भाव में सूर्य बैठा है। कुल मिला के भाग्य जन्म से ही इनका साथ देने वाला होता है। धन को संचय करने वाले होते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, जितना आप आगे बढ़ेंगे इस बात को लेकर जीवन में उतनी ही तरक्की करेंगे। कभी भी किसी भी प्रकार का शो ऑफ नहीं करना, चाहे कपड़े हों, जूते हों, गाड़ी हो, इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखिए। जहाँ भी घर के पास पीपल या बरगद का पेड़ हो,
अगर आपकी उस पर नज़र पड़ती है तो उसे प्रणाम करके जरूर निकलें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। धातु में तांबा का कड़ा और पत्थर में आपको माणिक बहुत फलता है। अगर तीनों एक साथ धारण कर लें तो आप इतना अधिक धन संचय कर लेंगे, चाहे वह आभूषण के रूप में हो या नगद के रूप में, वह आपकी प्रॉपर्टी से भी अधिक होगा। जीवन में मोक्ष को महत्व देना बहुत अच्छी बात है, परंतु ये समय जवानी कमाने का है, धन इकट्ठे करने का है, अपनी संतान के लिए कुछ करने का है, अपने माता पिता का ऋण उतारने का है। तो इस चीज़ में बिल्कुल ना पड़े कि मुझे अभी मोक्ष चाहिए, ध्यान चाहिए, भगवान की पूजा करूँगा। तो इन चीज़ों का बैलेंस बनाकर जीवन में आपको आगे बढ़ना होगा। सूर्य जो केंद्र है, स्थित है, अध्यात्म है, अगर उन्हीं का ध्यान लगाएं, उन्हीं को इष्ट माने, उन्हीं को गुरु माने, तो जीवन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंडली के दसम भाव की। दसम भाव में सूर्य हो तो 4 भाव पहले या 4 भाव आगे कह सकते हैं, प्रथम भाव में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत उत्साही होता है, बहुत जोशीला होता है। तो उत्साह का, अपने जोश का, अपने दिलो दिमाग से बैलेंस बना के चले। इतने अधिक जोश और उत्साह में काम ना करे, जल्दबाजी में ना करे कि वो काम बने ही ना। दूसरा, कर्म क्षेत्र को सब कुछ मानना बहुत अच्छी बात है, परंतु अपने पिता को, अपने माता को भगवान का स्वरूप मानना और साथ में ईश्वर की प्रार्थना निरंतर करते रहना आपके जीवन में तरक्की दिलाता है। अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपने बात कहने के तरीके को इस तरह से रखिए कि दूसरे पर उसका प्रभाव पड़े। हमेशा नज़र से नज़र मिला के बात करें, नज़र झुका के या नज़र फेर के बात करना आपके लिए अच्छा नहीं है। तीसरा, जिंदगी में आगे बढ़ने के जो रास्ते होते हैं वह मित्रों के द्वारा भी मिलते हैं, पिता के आशीर्वाद से भी मिलते हैं, रिश्तेदारों की मदद से भी मिलते हैं। तो उसको एहसान ना समझे किसी का। अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो उसके लिए बराबर करके चलें या फालतू करके चलें, तो सूर्य आपको बहुत ही अच्छे फल प्रदान करता है। आइए अब बात कर लेते हैं कुंडली के 11वें भाव की। 11वें भाव में सूर्य हो तो सीधा धन भाव से इसका, यानी 4 भाव पहले या आगे कह सकते, इसका असर देखने को मिलता है। व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो आमदनी है वह निरंतर बनी रहे। तो ऐसा ही होगा, जो आपका आमदनी का स्रोत होगा वह निरंतर बना रहेगा और उसमें कभी रुकावट नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि आपकी जो आमदनी हो 1 से अधिक हो तो ज़रूर करिए। अगर अपने व्यापार को आप बढ़ाना चाहते हैं, 1 से अधिक आप कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। कभी धन भाव में अगर बढ़ोतरी चाहते हैं कि आपके पास धन भाव में बढ़ोतरी हो, तो कभी किसी से जलन से या ईर्ष्या से व्यापार या नौकरी ना करें। सिर्फ अपने काम में ही कंसंट्रेशन बना कर रखें, तो जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे। हर वक्त यह दिखाना कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही श्रेष्ठ है, जो मैंने बताया वही श्रेष्ठ है, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, आपको गलत साबित कर सकता है। इसलिए अगर किसी कार्य में आगे बढ़ने के लिए, चाहे धन हो, व्यापार हो, कोर्ट कचहरी, नौकरी, समाज, राजनीति, अगर किसी की सलाह लेनी हो तो ज़रूर लें। कभी सरकारी क्षेत्र से लाभ हो रहा हो तो उसको ज़रूर लाभ को उठाएं। सरकारी क्षेत्र से आपके धन में बढ़ोतरी होती है, चाहे रोड बनाने के ठेके, पानी के ठेके, नहर के ठेके, किसी भी प्रकार के अगर सरकारी कार्य से धन अर्जित करना है तो ज़रूर करें, पीछे ना हटें।
आप चाहते हैं कि धन भाव में हमेशा बढ़ोतरी होती रहे, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ ना, प्रतिदिन जब भी सूर्य अपने नारंगी स्वरूप में होता है, जब उगता है, उसे अगर आप प्रणाम करेंगे तो जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा और आपके धन भाव में वृद्धि होगी। आइए अब बात कर लेते हैं 12वें भाव की। जब भी 12वें भाव में सूर्य होता है तो व्यक्ति को उच्च सरकारी पद दिलाने में बड़ा योगदान होता है, उसके पराक्रम का, उसके गुरु का, उसके भाई का, बड़े का, उसके किसी शिक्षक का। तो अपने बड़े भाई का, शिक्षक का, गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। शिक्षक भी गुरु के समान ही है, जिससे आप उच्च सरकारी पद को प्राप्त कर सके। कहीं से अगर आपकी आमदनी के साधन बढ़ते दिख रहे हैं तो उनमें आपको थोड़ी सी सौम्यता लानी पड़ेगी। किस प्रकार की सौम्यता? उसमें आपको हर वक्त पीछे नहीं भागना, सिर्फ धन इतना ही कमाना है कि आपका उसके धन को लेकर आपके स्वास्थ्य पर असर ना हो। जितना हो सके धन ईमानदारी से कमाएं। किसी का दिल दुखाया हुआ या किसी को परेशान किया हुआ धन हमेशा आपको दुखी ही रखेगा। वह पैसा आप हमेशा हॉस्पिटलों में ही भरेंगे। कभी भी अपनी कार्यशैली पर शक ना करें, उस पर संदेह ना करें, तो जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये मैंने बताया सूर्य से 4 भाव पहले वह भाव किस प्रकार वृद्धि कर सकता है कि जीवन में आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ पा सकते हैं।